तो यहाँ पे हम यूपी के ज़िलों के साथ उस ज़िले से संबंधित परंपरागत उत्पाद या उद्योगों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है वो है आगरा ज़िला, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही यूपी गवर्नमेंट में एक ज़िला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है चमड़ा उद्योग के कारण। हमारा दूसरा जो कह रहा है फिरोजाबाद, जो कि कांच के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कांच के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए मथुरा जो है वो सैनिटरी फिटिंग के लिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। मैनपुरी की बात करें तो ये तारकसी कला के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो ताले या हार्डवेयर, ठीक है ना, ताले हार्डवेयर इस तरह से आपको मिलेगा, जो कि सही होगा। A1D ODOP में शामिल किया गया है। हाथरस की बात करें तो ये हींग उत्पाद के लिए, ठीक है ना, हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इसे इस योजना में शामिल किया गया है। एटा की बात करें तो एटा अपने पीतल उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, साथ में घुंघरू घंटी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अगर आपको पीतल दिखता है तो एटा संबंधित जिला होगा। वहीं कासगंज में जरी जरदोजी को एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, में मूज उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है ODOP के तहत। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग, विशेषकर आंवला क्षेत्र में, ठीक है ना, आंवला का क्या है यहाँ पे प्रसंस्करण हो रहा है, ठीक है ना। तो आंवला अगर दिखता है या अगर नहीं मिलता है तो फल प्रसंस्करण दोनों ही सही होगा और मुख्य रूप से आंवला होगा, जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित है। कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पे भी फल प्रसंस्करण, लेकिन मुख्य रूप से बनाना, केले के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो केला प्रसंस्करण, बनाना प्रोसेसिंग जो है वो कौशाम्बी से संबंधित है, इसीलिए इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। आजमगढ़ ज़िले की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक पानी, ठीक है ना, को ODOP के तहत शामिल किया गया है। बलिया की बात करें तो यहाँ की स्थानीय बिंदी, ठीक है ना, को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। मऊ में वस्त्र को शामिल किया गया है, ठीक है ना। टेक्सटाइल, मऊ का क्या है ODOP प्रोडक्ट, टेक्सटाइल। बरेली की बात करें तो यहाँ पे जरी जरदोजी ODOP के तहत इस उत्पाद को शामिल किया गया है। वहीं बदायूं को जरी जरदोजी उत्पाद के तहत सेम प्रोडक्ट है, बरेली और बदायूं, ठीक है ना। तो बरेली बदायूं सेम प्रोडक्ट है, इसको भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पे बांसुरी, ठीक है ना, पीलीभीत में बांसुरी जो है मुख्य रूप से स्थानीय व्यवसाय है, ठीक है ना। तो इस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के तहत एक जिला एक पीलीभीत जिले के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं शाहजहाँपुर की बात करें तो यहाँ पे भी जरी जरदोजी को ODOP के तहत शामिल किया गया है। कानपुर की बात करें तो ये सब जानते हैं कि लेदर प्रोडक्ट चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात है ODOP के तहत ये चमड़ा उत्पाद यहाँ पे होगा। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे टेराकोटा मिट्टी के खिलौने जो होते हैं वो ODOP के तहत शामिल किए गए हैं। मलिहाबाद की बात करें तो ये कहा भी जाता है कि सिटी ऑफ मैंगोज, आमों का नगर, ठीक है। तो कहीं भी आपको आम दिखते हैं, आमों का नगर, तो मलिहाबाद से संबंधित होगा, इसी कारण इसे एक जिला उत्पाद के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है मलिहाबाद को। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आंवला नगरी, ठीक है। अयोध्या की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि स्थल, ठीक है ना, तो ODOP, ठीक है, ये तो जानने वाली बात है, सभी जानते हैं। और संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पे ब्रासवेयर, ठीक है ना, मुख्य रूप से बखिरा में ब्रासवेयर जो है स्थानीय परंपरागत उद्योग है, ठीक है ना, जो कि अभी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो योगी गवर्नमेंट इसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है स्थानीय कारीगरों को उचित वित्त पोषित करके। तो मुरादाबाद जो है वो है पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, ठीक है ना। तो पीतल नगरी आपको दिखता है, पीतल ही मात्र दिखता है, तो वो मुरादाबाद से संबंधित होगा। रामपुर की बात करें तो चाकू उत्पाद से संबंधित है। हाथरस में हींग व गुलाल। सिद्धार्थनगर की बात करें तो काला नमक चावल, ठीक है ना, काला नमक चावल काफ़ी ही शुद्ध क्वालिटी का होता है, काफ़ी इसकी विशेष गुणवत्ता स्वाद होता है। चित्रकूट की बात करें तो लकड़ी के खिलौनों के लिए ये एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। जालौन के जिस उत्पाद को या कला को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है वो है हस्त निर्मित कागज कला। वहीं ललितपुर की बात करें तो यहाँ की जो परंपरागत उद्योग है जरी सिल्क साड़ी। झांसी की बात करें तो सॉफ्ट टॉयज यहाँ की स्थानीय विशेषता है, ठीक है ना, स्थानीय उद्योग जिस तरह से भी आप याद कर सकें।
महाराजगंज की बात करें तो यहाँ का फर्नीचर, ठीक है ना, स्थानीय फर्नीचर जो कारीगर है यहाँ के काफ़ी अनूठी विशेषता रखते हैं। देवरिया की बात करें तो यहाँ के सजावट के सामान के लिए ODOP के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे केला फाइबर उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद के तहत। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे मूज उत्पाद को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ का जो स्थानीय विशेषता है वो है वस्त्र उत्पाद के लिए, ठीक है ना, टेक्सटाइल प्रोडक्ट। गोंडा की बात करें तो ये फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, किस मामले में, दालों के मामले में, दाल के मामले में। तो खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में, दाल के क्षेत्र में। हमीरपुर की बात करें तो यहाँ के जो लोकल जूते हैं, शूज, वो उसको योगी गवर्नमेंट एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोत्साहित कर रही है। चित्रकूट की बात करें अगर तो यहाँ के जो स्थानीय विशेषता है वो है स्थानीय कारीगरों के द्वारा निर्मित लकड़ी के खिलौने, ठीक है। बांदा की अगर बात करें तो यहाँ का जो ODOP प्रोडक्ट है वो है सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। बांदा की केन नदी में ये सजर पत्थर मिलता है और इसी पत्थर से सजर पत्थर शिल्प का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो कि अपनी एक विशेष अनूठी विशेषता रखते हैं, ठीक है। मेरठ की बात करें तो यहाँ की जो खेल सामग्री है, खेल सामग्री उसे ODOP के तहत शामिल किया गया है। वहीं बागपत की अगर बात करें तो बागपत में हैंडलूम उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पे जनजातीय शिल्प जो है, ठीक है, उसे एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। कन्नौज में हम सभी को पता है इत्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, इत्र और चिकन उद्योग, ठीक है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग एवं छपाई, वस्त्र छपाई दोनों इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन में याद रखना है। तो वस्त्र और छपाई उद्योग फर्रुखाबाद। औरैया की बात करें तो यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग एंड क्या है, देसी घी, ठीक है ना। तो दूध प्रसंस्करण, देसी घी, जो भी आपको दिखे, जो भी नज़दीकी विकल्प मिले वो करेक्ट होगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट को एक जिला एक उत्पाद के तहत वर्तमान राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। गाज़ियाबाद की बात करें अगर बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सामान को काफ़ी ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि यहाँ का क्या है, लोकल विशेषता है। बिजनौर ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी जो है स्थानीय विशेषता रखती है, इसी कारणवश इसे ODOP में शामिल किया गया। अमरोहा की बात करें तो संगीत वाद्य यंत्र, विशेषकर मुख्य रूप से ढोलक, ठीक है। तो अमरोहा जो है संगीत वाद्य यंत्र, ढोलक, ठीक है, जो भी आपको विकल्प दिखता है वो सही होगा। संभल ज़िले की बात करें तो यहाँ पे हस्तशिल्प, हार्न बोन, ठीक है। तो हार्न बोन इस शब्द को आपको याद रखना है, हस्तशिल्प। वहीं मिर्ज़ापुर ज़िले की बात करें तो दरी और कालीन, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर कालीन में। तो देखिए मिर्ज़ापुर जो है कालीन, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, दरी और कालीन। शामली जो है वो लौह कला, ठीक है ना, आयरन आर्ट, जो कि अपनी स्थानीय विशेषता रखता है, इसी कारणवश वर्तमान राज्य सरकार ने यहाँ की लौह कला को प्रोत्साहित करने का डिसीजन लिया है, ठीक है।